नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा के कालरात्रि रूप की उपासना की जाती है। माँ कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत भयानक और उग्र है, लेकिन उनका यह रूप केवल दुष्टों और अधर्मियों के लिए है। भक्तों के लिए वे अत्यंत कृपालु और कल्याणकारी हैं। उन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है, क्योंकि वे अपने भक्तों को हर प्रकार की बुरी शक्तियों से बचाकर सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। पौराणिक कथा। माँ कालरात्रि का अवतरण। पुराणों में वर्णित है कि एक समय देवताओं और ऋषियों पर असुरों का अत्याचार बढ़ गया था। असुर राज शुंभ और निशुंभ ने देवताओं को स्वर्गलोक से निकालकर धरती और पाताल पर अपना अधिकार जमा लिया था। स्वर्गलोक के देवगण अत्यंत चिंतित बैठे हैं। उनके चेहरों पर भय और चिंता की लकीरें स्पष्ट हैं। देवों की दिव्य आभा म्लान पड़ चुकी है, क्योंकि असुरों ने पूरे स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया है। इंद्र, अग्नि, वरुण, वायु और अन्य सभी देवता भगवान विष्णु और शिव के पास जाते हैं और अपनी व्यथा सुनाते हैं। इंद्र दीन भाव से कहते हैं, हे प्रभु, असुरराज शुंभ निशुंभ ने हमें स्वर्ग से निष्कासित कर दिया है। अब हम कहाँ जाएं? भगवान विष्णु गंभीर स्वर में कहते हैं, इस अधर्म को समाप्त करने का एक ही उपाय है। माँ शक्ति, केवल वही इस संकट को दूर कर सकती हैं। देवता माँ पार्वती के पास जाते हैं और उनसे विनती करते हैं कि वे दुष्टों का संहार करें। माँ पार्वती उनकी प्रार्थना सुनकर मुस्कुराती हैं और अपनी दिव्य शक्ति को जागृत करने का निर्णय लेती हैं। माँ पार्वती ध्यानमग्न हो जाती हैं और उनके शरीर से एक अद्भुत तेज निकलता है। यह तेज प्रकट होकर एक और देवी का रूप लेता है, जिन्हें माँ चंडिका कहा जाता है। वे दिव्य शस्त्रों से सुसज्जित हैं और उनके मुख पर क्रोध और शक्ति का तेज झलक रहा है। माँ चंडिका असुरों के नगर में प्रवेश करती हैं और युद्ध की चुनौती देती हैं। शुंभ निशुंभ अपने सेनापति रक्तबीज को सेना के साथ युद्ध करने भेजते हैं। दोनों सेनाएं आमने सामने आ जाती हैं। युद्ध के मैदान में रथों, घोड़ों और हाथियों की गर्जना सुनाई देती है। असुर और देवगण अपनी अपनी शक्ति के साथ आमने सामने खड़े हैं। युद्ध शुरू हो जाता है। माँ चंडिका की शक्तियाँ असुरों को एक एक करके समाप्त कर रही हैं, लेकिन तभी रक्तबीज स्वयं मैदान में उतरता है। वह विशालकाय और भयानक है। उसके हाथों में बड़ा गदा है और उसकी आंखों से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही हैं। माँ चंडिका अपनी तलवार से जैसे ही रक्तबीज पर प्रहार करती हैं, उसका खून भूमि पर गिरते ही हजारों नए रक्तबीज उत्पन्न हो जाते हैं। जितना अधिक उसे मारा जाता है, उतने ही नए रक्तबीज पैदा होते जाते हैं। पूरे युद्ध क्षेत्र में रक्तबीज की सेना भर जाती है। माँ चंडिका देवों से पूछती है, यह राक्षस अमर क्यों प्रतीत होता है? इसे मारना इतना कठिन क्यों है? देवगण कहते हैं, हे माँ, इसे वरदान प्राप्त है कि इसके रक्त की हर बूंद से नया रक्तबीज उत्पन्न होगा। यह सुनकर माँ चंडिका गहन चिंतन में चली जाती हैं। वे जानती हैं कि जब तक रक्तबीज के रक्त को रोका नहीं जाएगा, तब तक उसका अंत संभव नहीं। माँ चंडिका अपनी संपूर्ण शक्ति को जागृत करती हैं और उनके भीतर से एक अत्यंत भयानक शक्ति प्रकट होती है, माँ कालरात्रि। पूरा आकाश काला हो जाता है, बिजली की गड़गड़ाहट होती है और चारों दिशाओं में भयंकर आंधी चलने लगती है। माँ कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत भयावह है। उनकी आंखों से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही हैं। उनके लंबे बाल खुले हुए हैं और उनका विशाल शरीर अंधकार से ढका हुआ है। वे गर्दभ पर सवार होकर प्रकट होती हैं और गरजती हैं। रक्तबीज भयभीत हो जाता है, लेकिन फिर भी वह युद्ध के लिए तैयार रहता है। माँ कालरात्रि अपनी जिह्वा बाहर निकालती हैं और जैसे ही वे रक्तबीज पर प्रहार करती हैं, वे उसके रक्त की हर बूंद को चाट लेती हैं। इस प्रकार रक्त का कोई भी अंश भूमि पर नहीं गिरता और नए रक्तबीज उत्पन्न नहीं हो पाते। रक्तबीज अब असहाय हो जाता है। माँ कालरात्रि अपनी तलवार उठाती हैं और एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर देती हैं। रक्तबीज का अंत होते ही उसकी पूरी सेना भी नष्ट हो जाती है। रक्तबीज के नाश के बाद शुंभ और निशुंभ स्वयं युद्ध के लिए उतरते हैं। वे दोनों मिलकर माँ कालरात्रि पर आक्रमण करते हैं, लेकिन देवी उनके वारों को आसानी से रोक देती हैं।
कुछ ही समय में माँ कालरात्रि दोनों असुरों को परास्त कर देती हैं और अंत में उनका भी वध कर देती हैं। देवताओं की विजय होती है और वे पुनः स्वर्ग लोक में स्थापित हो जाते हैं। देवगण माँ कालरात्रि की स्तुति करते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं। इसके बाद माँ कालरात्रि अंतर्धान हो जाती हैं और चारों दिशाओं में दिव्य प्रकाश फैल जाता है। माँ कालरात्रि की उपासना का महत्व। माँ कालरात्रि की पूजा से व्यक्ति अपने जीवन के सभी भय, दुख, रोग और शत्रुओं से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। यह दिन तांत्रिक साधनाओं के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस दिन माँ की आराधना करने से आध्यात्मिक शक्तियाँ जागृत होती हैं। माँ कालरात्रि कुंडलिनी शक्ति के सहस्रार चक्र को जागृत करती हैं, जिससे साधक को अद्वितीय सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। माँ कालरात्रि की आराधना विधि। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और माँ कालरात्रि की प्रतिमा या चित्र की स्थापना करें। नीले या काले रंग के फूल, गुड़, काले तिल, नारियल और धूप दीप अर्पित करें। हवन में काले तिल, गुड़ और घी की आहुति दें। अंत में भोग लगाकर उसे परिवारजनों और जरूरतमंदों में बांटें। माँ कालरात्रि की कृपा से प्राप्त होने वाले लाभ। भय, चिंता और नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति, आत्मबल और साहस में वृद्धि, मानसिक और शारीरिक रोगों से राहत, शत्रु नाश और संकटों का निवारण, आध्यात्मिक उन्नति और सिद्धियों की प्राप्ति। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक और शेयर करें।